बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क व गर्ब, दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, एक्सक्लूसिव तजिया लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हल्का है PP 30, सूबाई हल्का है जलालपुर जट्टा का। माजी में 2018 तक 1985 से लेकर कौन कौन यहां से MPA मुंतखब होता रहा और अब 2024 में किसके बीच कड़ा मुकाबला है और इस हल्के की अब सूरत हाल क्या है। जी नाज़रीन, हल्का है PP 30 जो कि पिछले इलेक्शन में इसका इलेक्टोरल नंबर जो था वो PP 29 था। 1985 में इस हल्के का नंबर PP 26 हुआ करता था। गैर जमाती इलेक्शन जब हुए थे तो यहां से गुलनवाज वड़ाइच MPA बने। 1988 में चौधरी वजाहत हुसैन सामने आए, उन्होंने इलेक्शन लड़ा और पहली बार MPA मुंतखब हुए। 1990 का मैदान भी नाजरीन चौधरी वजाहत हुसैन के नाम रहा, वो दूसरी बार इस हल्के से MPA मुंतखब हुए और तब ये इलेक्टोरल जो था नंबर इसका PP 93 हुआ करता था। और नाज़रीन 1997 के इलेक्शन में एक बार फिर गुलनवाज वड़ाइच ने चौधरी वजाहत हुसैन को शिकस्त दी। इस तरह गुलनवाज वड़ाइच भी दूसरी बार MPA मुंतखब हुए। जी जनाब, अब बारी आती है 2002 की। 2002 में एक बार फिर सूबाई हल्का इलेक्टोरल नंबर तब्दील हुआ और ये PP 109 हो गया। तो जनाब यहां से PP 109 में एक बार चौधरी बरादरान ने अब की बार चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ वड़ाइच को टिकट दिया और वो MPA मुंतखब होने में कामयाब हो गए। 2008 में भी इस हल्का PP 109 से चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ वड़ाइच ही कामयाब हुए और यूं दूसरी बार वो MPA मुंतखब हो गए। नाज़रीन, अब बारी आती है 2013 की, लेकिन 2013 में मेजर रिटायर्ड मोइन नवाज वड़ाइच ने चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ वड़ाइच को शिकस्त दे दी और यूं वो MPA मुंतखब होने में कामयाब हुए। अब जनाब जिक्र होता है 2018 का। 2018 में एक बार फिर कमबैक किया चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ वड़ाइच ने और अब की बार ये हल्का था PP 29, तो यहां से अब्दुल्ला यूसुफ वड़ाइच कामयाब हुए। ये जनाब हल्का है जहां से 3 बार चौधरी वजाहत हुसैन कामयाब हुए, 2 बार गुलनवाज वड़ाइच, 1 बार मोइन नवाज वड़ाइच और 3 बार चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ वड़ाइच। अब नाज़रीन 2024 के इलेक्शन में देखते हैं कौन कौन उम्मीदवार है। जी जनाब, मेजर रिटायर्ड मोइन नवाज वड़ाइच एक बार फिर नून लीग के टिकट पर उम्मीदवार हैं PP 30 से और जनाब उनके मद्दे मुकाबल काफ लीग ने चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ वड़ाइच को अपना टिकट दे रखा है और जनाब यहां से PTI के तनवीर गोंदल भी उम्मीदवार है। नाज़रीन, बात करें हर उम्मीदवार की कितनी वर्थ है तो मेजर रिटायर्ड मोइन नवाज वड़ाइच को ये एज हासिल है कि वो नून लीग के उम्मीदवार हैं। उनका पैनल जो है वो चौधरी नवाबजादा गजनफर अली गुल के साथ है और उनको इस हल्के से बड़ी हिमायत मिली है चौधरी अफगन फारूक कुल्ला चोर, जिन्होंने चौधरी बरादरान से बरस की वाबस्तगी छोड़कर हिमायत का ऐलान कर दिया है मेजर रिटायर्ड मोइन नवाज वड़ाइच की। और इसी तरह से चौधरी अली वड़ाइच कुल्ला चोर जो कि भतीजे हैं अफगन फारूक के, वो खुद भी उम्मीदवार थे पार्टी टिकट के, लेकिन टिकट ना मिलने पर वो खुलकर कैंपेन कर रहे हैं मेजर रिटायर्ड मोइन नवाज वड़ाइच की। इस वजह से कहा जाता है कि उनकी पोजीशन खासी मजबूत है। बात करें चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ वड़ाइच की तो इनकी पोजीशन कमजोर नजर आ रही है क्योंकि इनके हवाले से बड़े तहफ्फुज़ात थे चौधरी अफगन फारूक कुल्ला चोर के। उन्होंने अलल ऐलान ये कहा था कि अब्दुल्ला यूसुफ वड़ाइच को हम नहीं मानते, बार बार इनको टिकट दिया जाता है, ये हल्के में रहते नहीं है, काम किसी का करवाते नहीं है। तो नाज़रीन ये एक बड़ा धचका पहुंचा है अफगन फारूक की सूरत कि चौधरी वजाहत हुसैन के वो तर्जुमान रहे हैं, बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं, लेकिन इख्तलाफात हुए, इल्जामात की बुछाड़ की उन्होंने चौधरी बरादरान पर। खुद भी वो उम्मीदवार थे चौधरी अफगन फारूक इस हल्के से, लेकिन अब बड़ी पेशरफ सामने आई है, वो दस्तबरदार हो गए हैं मेजर रिटायर्ड मोइन नवाज वड़ाइच के हक में और उन्होंने अपनी वाबस्तगी बिल्कुल काफ लीग से खत्म कर दी है। तो जनाब ये चौधरी वजाहत हुसैन के लिए, काफ लीग के लिए एक धचका है और इस तरह मेजर रिटायर्ड मोइन नवाज वड़ाइच की पोजीशन हो गई है मजबूत। तो कहा यह जा रहा है कि इस हल्के से चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ की पोजीशन बहुत कमजोर है और बड़ा ही पलड़ा भारी है मेजर रिटायर्ड मोइन नवाज वड़ाइच का। अब जनाब जिक्र हो जाए PTI के उम्मीदवार का तो तनवीर गोंदल को PTI ने अपना नामजद किया है उम्मीदवार। बज़ाहिर PTI के उम्मीदवारान को बिल्कुल भी यहां सिरे से कोई कैंपेन नहीं करने दी जा रही, वोटर्स तक वो पहुंच भी नहीं पा रहे। बस एक गुमान है जिसको आप खुशगुमानी का नाम दे लें कि अब की बार PTI का वोटर खुद निकलेगा और PTI के हक में वोट कास्ट करेगा। तनवीर गोंदल यहां से माजी में आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ चुके हैं और अच्छे वोट दिए थे उन्होंने। देखना यह है कि इस हल्के से जो उनके हब हैं मजबूत, वहां से वो क्या किरदार अदा करते हैं।
پی ٹی آئی کا پاپولر ووٹ ان کو کتنا پڑتا ہے، اور کیا جو ووٹ بینک ہے وہ نون لیگ اور کاف لیگ یعنی افغان فاروق کے آنے سے اور علی وڑائچ کلہ چور کی حمایت سے مضبوط ہو گئے ہیں میجر ریٹائرڈ معین نواز وڑائچ، تو کیا پی ٹی آئی کا جو پاپولر ووٹ ہے اگر اس کو 50% تصور کر لیا جائے تو جو اس کے مخالف 50% ووٹ ہے وہ لامحالہ کاف اور نون میں تقسیم ہوگا، تو کیا اپسیٹ کر پائیں گے تنویر گوندل اس سیٹ پر؟ ان سارے سوالوں کا دار و مدار صرف اس بات پر ہے کہ کیا پولنگ ڈے پر پی ٹی آئی کے امیدوار کے پولنگ ایجنٹس کو پولنگ اسٹیشن پر بیٹھنے دیا جاتا ہے، ٹرن آؤٹ کتنا رہتا ہے، اس بنا پر حتمی طور پر نتیجہ نکلے گا۔ سرے دست ناظرین، اس حلقے سے میجر ریٹائرڈ معین نواز وڑائچ کی پوزیشن مضبوط نظر آتی ہے۔ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔